हाय, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ अ टेक्निकल टॉपिक एंड इट इज़ नॉट फॉर नॉर्मल नॉन मेडिकल पीपल एंड आई एम टेकिंग दिस टॉपिक फॉर नीट पीजी aspirants and other people, other students who are into MBBS second year or paramedical sciences students. So acute inflammation, very important topic, very important question. अगर प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है, वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है. सबसे पहले मैंने इसके वैस्कुलर इवेंट्स के आपके नोट्स फॉर्म में तैयार किया है ताकि आपको याद भी ऐसे ही रहे. नीट पीजी में भी यही पॉइंट्स आएंगे और अगर आपको ये रिप्रोड्यूस करना है एग्ज़ाम में तो आप इन्हीं नोट्स को दोबारा लिख दो. एक्यूट इन्फ्लेमेशन डिवाइड इनटू वैस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स. वैस्कुलर इवेंट्स क्या, जो वेसल्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक. सेलुलर इवेंट्स का अलग से चैप्टर है, वैस्कुलर इवेंट्स का अलग से चैप्टर है. ओके, सो नाउ अभी इस पे हम इस लेक्चर में सिर्फ वैस्कुलर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले वैस्कुलर इवेंट्स. मान लीजिए आपको एक चोट लगी. चोट लगने पे सबसे पहले बॉडी का रिएक्शन अपने आप को बचाना होता है. तो अगर अपने आप को बॉडी बचाना चाहती है और ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले बॉडी क्या करेगी? बॉडी आपकी वहाँ से ब्लड को रोकने की कोशिश करेगी. ब्लड को रोकने के लिए वेसल का क्या रिएक्शन आएगा? वेसल का रिएक्शन आएगा वैसो कंस्ट्रिक्शन. वैसो कंस्ट्रिक्शन किस में होगा? ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? आर्टरीज का भी सबसे छोटा रूप आर्टीरियोल से हो रही है. तो वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स. अब ट्रांजिएंट वर्ड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ट्रांजिएंट अगर नहीं हो और परमानेंट वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो वहाँ जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे तो परमानेंटली ब्लड फ्लो खत्म हो जाएगा. ब्लड फ्लो खत्म होने के बाद वजह से क्या होगा? फर्दर क्या होता है? ब्लड फ्लो खत्म होने की वजह से इस्कीमिया होता है. इस्कीमिया के बाद गैंग्रीन हो सकता है. तो हम परमानेंटली बॉडी कोई रिएक्शन नहीं दे रही है. इंजरी के बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स जो दे रही है वो है वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स, बट इट इज़ ट्रांजिएंट. सो इमीडिएट इज दिस, ठीक है. अगर बहुत ही माइनर इंजरी है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन 3 से 5 सेकेंड के लिए होगा. छोटी सी चोट लगी है. और अगर सीरियस इंजरी है तो अप टू 5 मिनट्स का वैसो कंस्ट्रिक्शन बॉडी देती है सो दैट वी कैन कोप अप. ओके, सेकेंड क्या होता है? अब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, उसके बाद वैसो डायलिटेशन होता है. थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव धीरे धीरे क्योंकि अब बॉडी ने एकदम से थोड़ी ब्लीडिंग रोक दी है तो वो अपने नॉर्मल जो शेप था या साइज था उसमें जाना चाहती है. तो इन्हीं आर्टीरियोल्स का अब परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसो डायलिटेशन होना शुरू हो जाता है. तो ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसो डायलिटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम उस माइक्रोवेस्कुलर बेड में बढ़ जाता है. तो एकदम से आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ जिसमें कि वो एरिया सफ़ेद पड़ गया, जिसको हम ब्लैंचिंग कहते हैं. सफ़ेद पड़ने को क्या कहते हैं? ब्लैंचिंग. उसके बाद वैसो डायलिटेशन हुआ तो ब्लड बढ़ गया तो क्या दिखेगी वहाँ उस एरिया में? रेडनेस दिखेगी, थोड़ा गर्म लगेगा क्योंकि खून की मात्रा बढ़ गई है ना वहाँ पे, ठीक है. अब तीसरा प्रोग्रेसिव वैसो डायलिटेशन होता रहा. मान लीजिए एक गुब्बारा है, उसके अंदर आप पानी भरते जाइए तो क्या होगा? गुब्बारे के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा. तो वेसल भी इसी तरीके से है. तो वहाँ का क्या होगा? लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा. अब लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से एक रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी में कि ओके, सेल में लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, अब फ्लूइड निकालो. तो सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता रहेगा फ्लूइड, क्योंकि बॉडी को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, अब हमें बैलेंस क्रिएट करना है. अब फ्लूइड क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जा रहा है, यहाँ से बाहर निकलने लग गया तो क्या हो जाएगी? स्वेलिंग. अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुँच गया, सेल के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो गई. फ्लूइड की मात्रा कम हो गई तो आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया. मान लीजिए पानी में नमक मिलाया, नमक पूरा घोला नहीं है, उसमें नमक अभी दिख रहा है. चीनी मिला लीजिए, पानी में चीनी मिलाई, चीनी है अभी अंदर उसके, ठीक है. और आपने घोलते सडनली पानी बाहर फेंक दिया तो चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई और पानी क्या करेगा? घुल के थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और उसी गाढ़े पानी को हम क्या कहते हैं? चाशनी. बॉडी में भी सेम चीज़ हो रही है क्योंकि हमने पानी फेंक दिया, मतलब फ्लूइड बाहर चला गया तो अंदर सेल के अंदर अब आरबीसी बढ़ गए. अब आरबीसी बढ़ गए तो विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन और उसका कॉन्सेंट्रेशन सब बढ़ जाएगा.
अब क्योंकि गाढ़ा है तो एकदम से फ्लो ज़्यादा नहीं करता। अगर आप चाशनी को नीचे टपकाना चाहेंगे तो धीरे से टपकेगी, करेक्ट। वो एकदम से नीचे नहीं आ सकती जैसे नॉर्मल पानी या कोई भी पतला फ्लूइड आ सकता है, तो उसको स्टैसिस कहते हैं। स्टैसिस इज द फोर्थ। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने पहले ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स हुआ, फिर परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेटेशन ऑफ आर्टेरियोल्स हुआ, उसके बाद हमारा लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ट्रांसलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ, फिर स्वेलिंग हुई। स्वेलिंग तो बाहर हो गई। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर विस्कोसिटी बढ़ रही है या क्योंकि आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और स्टैसिस, दिस इज कॉल्ड एज स्टैसिस। स्टैसिस के बाद नेक्स्ट इवेंट में क्या होता है, जो ये वेसल है, एंडोथीलियल सेल लाइनिंग है वेसल की, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। कैसे याद रखोगे, चोट लगी है, सबसे पहले क्या, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म के कौन से सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स मतलब ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या करेंगे, जहाँ चोट लगी है वहाँ पे अपनी आर्मी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से आर्मी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगर सबसे पहले तो आप बस इतना याद कर लो, वैस्कुलर इवेंट्स सिर्फ यही है। इसको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, नीट पीजी के लिए भी ऐसे ही पढ़ना है, वाइवा के लिए भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।